हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 8 मूल कर्तव्य। 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 मूल कर्तव्य भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 4 का भाग 4 का भाग 4 का केवल नागरिकों को, निवासियों को नहीं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों का, निवासियों का नहीं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों का, निवासियों का नहीं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों का, निवासियों का नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी कैटेगराइज्ड इनटू moral duty, civic duty. Fundamental duties categorized into two: moral duty, civic duty. Fundamental duty categorized into two: moral duty, civic duty. मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्यहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, अतः यह एक दूसरे के पूरक है। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्यहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान है। साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ। साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था। इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था। इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता पब्लिक संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे समय पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता पब्लिक संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे समय पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता पब्लिक संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे समय पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि अनिवार्य बन जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अनिवार्य बन जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उनका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वनजीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वनजीव है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वनजीव है की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखे। DPSP में भी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वनजीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान के अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू सके। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और प्रयत्न में और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्य की परिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य की परिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य की परिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य की परिवर्तनीयता। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति निषेध तत्वों से समानता रखती है। इस दृष्टि से यह नीति निषेध तत्वों से समानता रखती है। यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्य को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्य को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी सह संबंधित कोरिलेटिव DPSP। फंडामेंटल ड्यूटी सह संबंधित है कोरिलेटिव है DPSP से। फंडामेंटल ड्यूटी सह संबंधित कोरिलेटिव है DPSP से। फंडामेंटल ड्यूटी सह संबंधित कोरिलेटिव है DPSP से। फंडामेंटल ड्यूटी सह संबंधित कोरिलेटिव है DPSP से। मौलिक कर्तव्य डज नॉट इक्वल टू कानूनी कर्तव्य, क्योंकि कानूनी कर्तव्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य डज नॉट इक्वल टू कानूनी कर्तव्य, क्योंकि कानूनी कर्तव्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य डज नॉट इक्वल टू कानूनी कर्तव्य, क्योंकि कानूनी कर्तव्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। हालांकि कई मामलों में न्यायालय ने कहा है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं। हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन
के संबंध में वर्मा समिति गठित की गई। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में वर्मा समिति गठित की गई। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के परिचालन में वर्मा समिति गठित की गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया था। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। संविधान में परिवर्तन के लिए दंड का प्रावधान नहीं। संविधान में परिवर्तन के लिए दंड का प्रावधान नहीं। संविधान में परिवर्तन के लिए दंड का प्रावधान नहीं। न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू है जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू है जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की है। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की है। अनुच्छेद 51 का में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 51 का में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 51 का में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है, इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 का में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है तो इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। विदित हो कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। विदित हो कि संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है तथा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर संबंधी प्रावधान किए गए हैं तथा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए। मूल कर्तव्यों का महत्व। एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने का भाव का विस्तार। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने का भावना का विस्तार। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। हर हर महादेव, जय माता।